ट्वेल्थ बोर्ड में आक्सीकर संख्या निकालने के लिए सीधे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे वीबीटी वगैरह में, जहां पे बिना आक्सीकर संख्या निकालने आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाते हो। बहुत सारे बच्चों को आक्सीकर संख्या निकालने नहीं आता है। क्या आपको आक्सीकर संख्या निकालने आता है? अगर आता है तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख डालिए। अगर नहीं आता है तो आज का ये वीडियो पूरा मेरे साथ देखिए। इन सभी क्वेश्चन का आक्सीकर संख्या चुटकियों में निकालने आप सीख जाओगे। फिलहाल अभी इन सभी क्वेश्चन का आक्सीकर संख्या आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिनको भी आक्सीकर संख्या निकालने आता है। अब हम शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि आक्सीकर संख्या निकाला कैसे जाता है। किसी भी तत्व का आक्सीकर संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान काम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस एफ का आक्सीकर संख्या निकालना है, एफ का आक्सीकर संख्या निकालना है, आक्सीकरण संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यहां पे इस एफ के ऊपर एक्स लिख देंगे। बाकी सब पे जैसे इस Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, ये लिखेंगे। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी किसी को यह ऐसा देखने में नहीं पता चला होगा, लेकिन इस तरीके से लगाने में बहुत जल्दी लगता है। इस सीजियम पे -1 का चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 लिखेंगे, और इस पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, इसे +1 लिखेंगे। अब बात आती है सर ये चार्ज किस पे कितना होता है, यही तो मुझे नहीं पता चलता है। अगर नहीं पता चलता तो आपके लिए यहाँ पे सब चार्जेस दिया हूं। देखो, इन सभी तत्वों पर +1 का चार्ज होता है, इन सभी तत्वों पे +2 का चार्ज होता है, और इन सभी तत्वों पे -1 का चार्ज होता है। याद कर लो। SO4 2- है, इस पे -2 का चार्ज होता है। CO3 2- इस पे -2 का चार्ज। PO4 3- इस पे -3 का चार्ज। Cn- इस पे -1 का चार्ज होता है। OH- -1 का चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे NH3 पर 0 चार्ज होता है, H2O पे 0 चार्ज, CO पे 0 चार्ज, En पर 0 चार्ज, C2O4 पे -2 चार्ज। इसको ऑक्सीलेटो OX भी लिखा जाता है। NO पे +1 चार्ज। ये चार्जेज होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर चार्ज याद है तो आक्सीकर संख्या चुटकियों में निकाल सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जो मुख्य तत्व हैं उनके मैं चार्ज यहां पे लिख दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब निकालते हैं, देखना बहुत ही आसान है। Fe की आक्सीकर संख्या निकालना तो Fe के माथे पर x लिखो, और इसका Cn का चार्ज -1 होता है। आप लिस्ट में जाके देख सकते हो, Cn का चार्ज यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा। पोटेशियम का +1 होता है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हो। इस पोटेशियम यहाँ पे तो इसका +1 होता है। मैंने जो तत्व लिख रखा है यही तत्व ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे x लिख दिया आपने प्यारे भाई। अब ध्यान से समझना, इसका x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा 1। देखो इसकी संख्या लिखा जाता है 3, तो यहाँ पे 1 गुणे 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 6 गुणे -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसकी आक्सीकर संख्या कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। Fe की आक्सीकर संख्या +3 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इसका आक्सीकर संख्या निकालना है, CO का आक्सीकर संख्या निकालना है, तो CO के ऊपर x लिखो। यहाँ पे NH3 का देखोगे आक्सीकर संख्या 0 होता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 0 रख दो। जिसका निकालना होता है उसके माथे पर x लिखा जाता है, बाकी सबका चार्ज उसके ऊपर लिख दो। Cl पर है तो Cl का -1 होता तो -1 लिख दो। लिख दिया सबका, अब लिख डालो नीचे। देखो CO का x है तो x लिख डालो, इसका 0 तो +0, कितना संख्या है 6, 0 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -1, और यहाँ पे कितनी संख्या 3 गुणे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x + 0 - 3 इज इक्वल टू 0, x का यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाए। दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्रोमियम की आक्सीकर संख्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे क्रोमियम की आक्सीकर संख्या? तरीका वही, इसके माथे पर x लिखो, इसका तो 0 होता है 0 लिख दो, Cl का -1 होता है -1 लिख दो। अगर आपको याद रहेगा चार्ज तो खटाखट निकाल दोगे आप आक्सीकर संख्या। अब देखो निकालो, यहाँ पे क्रोमियम का x लिख दिए, इसका 0 गुणे ये संख्या कितना है 3, प्लस यहाँ पे -1 गुणे इसकी संख्या कितना है 3, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x + 0 - 3 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी आक्सीकर संख्या निकालना, किसका? Fe का आक्सीकर संख्या निकालना, तो इसका x कर दो, और यहाँ पे देखो +1 कर दो, है ना, यहाँ पे -1 कर दो। तो देखो यहाँ पे 1 है, इसका +1 होता तो 1, इसकी संख्या कितनी है 3, प्लस x यहाँ पे -1 है ना, प्लस -1 है तो -1, इसकी संख्या कितना है 6 गुणे 6 कर दो,
इक्वल टू 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, आखिरी संख्या 3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आखिरी संख्या निकाला जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे चार्ज आ जाए +2 या फिर +1 चार्ज आ जाए तो कैसे आखिरी संख्या निकालते हैं, ये भी चीज पूछने वाली है। काफी बच्चे इस पे परेशान भी होते हैं। मैंने कहा ना, ये वीडियो पूरा देख लो, आपको आखिरी संख्या निकालने की समस्या ही खत्म हो जाएगी और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसकी आखिरी संख्या निकालना है ना, तो देखो इसमें CO का आखिरी संख्या निकालना है, तो CO के ऊपर x लिख डालो। H2O का कितना होता है, देख के लिस्ट में देख के बताओ, H2O का कितना होता है। H2O पे चार्ज तो 0 होता है, EN पे चार्ज 0 होता है ना, तो H2O पे चार्ज 0 हो गया, EN पे चार्ज 0 हो जाएगा, CN पे -1 हो जाएगा। ये लिख दिया आपने। अब लिख डालो, देखो इसका x हो जाएगा +0 प्लस -1 प्लस -1 प्लस 0 गुणे इसकी संख्या कितना है 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे +2 का चार्ज है ना, तो +2 कर देते हैं। देखो अगर यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं था ऊपर, इसलिए 0 रख रहे थे, कुछ भी चार्ज नहीं था इसलिए 0 रख रहे थे। यहाँ पे +2 का चार्ज इसलिए +2 कर दिया मैंने। बस कहानी खत्म होने वाली है, इसको सॉल्व कर दो। देखो x + 0 -1, ये -1 गुणे प्लस 2 में 0 का गुणा करें 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x -1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 + 1, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसकी आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर बात करें इसकी निकालने की, तो इसकी कैसे निकालोगे, इसका x मान लो, इसका -1 मान लो, इसका 0 मान लो, ठीक है। मानो क्या, इतना होता ही है ना। तो x + -1 कितनी है इसकी संख्या, 2 गुणे 2 कर दो, प्लस 0 गुणे कितनी संख्या है, 2 है, 2 कर दो, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। +1 है तो 1 हो जाएगा। तो x -2 + 0 इज इक्वल टू 1, x -2 इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इसकी आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों, कैसे आखिरी संख्या निकाल रहे हो आप, ऐसे निकाला जाता है। अब आता है आपकी बारी, यहां पे निकालो आखिरी संख्या प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम के ऊपर x लिख दो। क्लोरीन है, क्लोरीन की कितना होता है, -1 होता है, तो क्लोरीन के आगे -1 लिख दो। तो x + -1 और कितनी संख्या क्लोरीन का, 4 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x - 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 - 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा, है ना। अब इस तरीके से काम लेना है, यानी कि यहां पे देख लो, यहां पे +1 था, यहां पे भैया +1 था, +2 था, तो यहां पे हम लोग +2 रख रहे थे, है ना। यहां पे +2 था तो यहां पे +2 रख रहे थे, और यहां पे देखो -2 हो गया तो -2 मैंने रख दिया, है ना। और यहां पे देखो कुछ नहीं था तो मैंने कुछ नहीं रखा था। समझ में आया, ठीक है। तो इसके आगे देखो, यहां पे 0 कर दिया, यहां पे 0 कर दिया, है ना। तो आपको ये देखना है, अगर ऊपर +2 है तो +2 रखेंगे, अगर -2 है तो -2 रखेंगे, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, -3 है, तो इसका जब निकालेंगे तो क्रोमियम का x लिख दिया, इसका तो -2 चार्ज होता, ऑक्सीलेटो है, देख लो C2O4 ऑक्सीलेटो होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। C2O4 पे चार्ज कितना, -2 का होता है, तो ऑक्सीलेटो होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू -3। तो x -2, x + -2 कितनी संख्या में, 3 संख्या में, गुणे 3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 +3 चार्ज आएगा, इस पे चार्ज कितना, +3 का आएगा। तो इस तरीके से आपको आखिरी संख्या निकालना पड़ता है। अगर ये ऊपर प्लस होगा तो बराबर प्लस की होगा, माइनस होगा तो बराबर माइनस की होगी, और आसानी से आप इस तरीके से आखिरी संख्या निकाल सकते हो। अब रही बात इन सभी क्वेश्चन को करने का। अब आप सभी लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालना, ठीक है। सभी का 10 के 10 क्वेश्चन का, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।